आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो बाल दिवस का जो वीर बाल दिवस जो पूरे हफ्ते मनाया जा रहा है, इसमें हमारे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, इनके 4 साहिबजादे थे और जो छोटे 2 साहिबजादे थे, साहिबजादे जोरावर सिंह जी और साहिबजादे फतेह सिंह जी। एक की आयु 9 बरस की थी और दूसरे की आयु 6 से 7 बरस थी। इनके अंदर इनकी दादी ने, माता गुजर कौर ने, इस तरह से ऐसी एक भावना पैदा की थी कि धर्म के लिए जो लड़ाई हमारे गुरुओं ने आज तक लड़ी है और इनको भी आगे चलकर किसी भी तरह कोई भी समझौता इन्हें अपने सिख धर्म के प्रति नहीं करना है। अगर हमारी जान जाती है तो जावे, लेकिन हम अपना सिखी धर्म जो हमने हमारे पहले गुरु गुरु नानक देव जी से सीख ली है और जो हमारे लास्ट गुरु गोविंद सिंह जी थे और उसके बाद गुरु ग्रंथ साहब जी को हमने अंतिम गुरु अपना बनाया है। तो ये जो छोटे साहब जी ज़्यादा के बारे में जो हफ्ते भर से ये जो प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है, इसमें इन छोटे साहिबजादों ने मुगल साम्राज्य के सामने, उस टाइम पे जो मुगल राजा थे, उनके सामने कभी अपना सिर नहीं झुकाया। इनको कई तरह के लालच दिए गए, इनको डराया गया, धमकाया गया, इनको कहा गया कि आप हमारा इस्लाम धर्म आप अपनाइए, हम आपको यहाँ का राजगद्दी देंगे। मतलब कई तरह की इनको इस तरीके से लालच दिए गए, लेकिन साहिबजादों ने उनके किसी भी बहकावे में, किसी भी लालच में ना आते हुए उन्होंने कहा कि हम अपने धर्म के प्रति अटल हैं, अगर हमारी जान जाती है तो जावे, हम अपने धर्म को, हमारी सिखी धर्म को हम बिल्कुल किसी के सामने हम झुकने नहीं देंगे। और फिर उनको मुगल राजाओं ने उस टाइम पर दीवारों के अंदर चिनवा दिया गया और उस दिवस को आज भी शहीदी दिवस छोटे साहिबजादों का मनाया जाता है। जो बड़े 2 साहिबजादे थे, बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी, ये चमकौर की लड़ाई में लड़ते लड़ते शहीद हुए थे। माता गुजर कौर जी इस हादसे को देखते हुए उन्होंने भी अपने आप को समर्पित कर दिया था और वो भी शहीद हो गए। तो इस तरह से ये जो शहीदी दिवस है, ये एक पूरे देश में, पूरे समाज में एक इस तरह से संदेशा जा रहा है कि सिखी धर्म ने जो आज तक बलिदान दिए हैं, उन बलिदानों को उस रूप में आज मनाया जाता है और उनको याद किया जाता है और उनकी सीख पर आज सिख समाज चल रहा है। इसी तरह सभी गुरुद्वारों में आप देखेंगे इस तरह के शहीदी दिवस के प्रोग्राम तरह तरह से मनाए जा रहे हैं और लोग इस दिन को वीर बाल दिवस के नाम से मनाया जा रहा है और इसे हमारी सरकार ने राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी घोषित किया है। और मैं समझता हूँ कि आज की जो नई पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको भी इस तरह से बाल दिवस के इतिहास के बारे में पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए किस तरह से उस समय में इन छोटे साहिबजादों ने बिना किसी डर से, बिना किसी लालच से अपने आप को धर्म के लिए कुर्बान कर दिया। और आज भी उस तरीके से उस दिवस को देखते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को एक अच्छी सीख देवे और इस तरह से समाज में चलने का एक तरह का उनको मौका मिले। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे गुरुद्वारा में जो है वीर बाल दिवस को किस तरह से मनाया जाता है, क्या क्या योजना और क्या क्या तैयारियां जो है होती है, लंगर लगते हैं, क्या क्या होता है, वो बताइए। देखिए, लंगर तो हमारा आपको पता है कि आप कहीं भी आप गुरुद्वारा में जाएंगे, आपको लंगर सुबह, दोपहर, शाम, रात, कोई वहाँ से भूखा नहीं लौटता है। लेकिन जब बाल दिवस मनाया जाता है तो उसमें हमारे
जितने भी अ, गुरुद्वारे के हमारे हेड ग्रंथी होते हैं, हमारे पाठी होते हैं, जो कथावाचक होते हैं, कथा के जरिए लोगों को एक तरह का उपचार करते हैं और समझाते हैं कि किस तरह से इसका इतिहास है वो बताया जाता है। वहाँ पर कीर्तन भजन होते हैं और वो गुरु की वाणी के रूप में इस छोटे साहिबजादों के जो बाल दिवस है उसको मनाया जाता है।